हमारे चैनल एफओरवी सेंस पर आप सभी का स्वागत है। ये है एपिसोड 39, अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। दोस्तों, देखा जाए तो बाहरी चीजों से हमारा जो संबंध है वो अवास्तविक है, पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है। हम मनुष्य सुख की इच्छा से बाहरी वस्तुओं के साथ अपना संबंध मान लेते हैं, परंतु परिणाम में हमें दुख ही दुख मिलता है। तत्वज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमन करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। येहि संस्पर्जा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्ते न तेषु रमते बुधा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले वह भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख को नहीं भोगता है। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान हमेशा रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक और संयोगजन्य सुख की इच्छा पर आधारित है। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला बुद्धिमान मनुष्य भोगों की कामना में रमन कर नहीं सकता। विवेकी मनुष्य उस वस्तु को नहीं चाहता जो सदा उसके साथ न रहे। अपने विवेक से वो उस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मिली हुई कोई भी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता और सामर्थ्य मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है। कितनी भी प्यारी वस्तु भी हमेशा के लिए मेरी नहीं है और सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है। इसलिए वो निश्चय कर लेता है कि इनके बिना भी वो प्रसन्न रह सकता है। मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, इसलिए सबसे पहले हमें काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में सामर्थ्य हो जाता है, वही मनुष्य सच्चा योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर करके रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। लोगों की दृष्टि में ज्ञान योगी दूसरों का हित करते हुए दिखता है, पर वास्तव में वो दूसरों का हित करता नहीं, बल्कि उसके द्वारा स्वयं ही दूसरों का हित हो जाता है। बाहरी चीजों के संबंध का त्याग कर्म योग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जा सकता है। यहां भगवान ध्यान योग द्वारा बाहरी पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। बाहरी पदार्थ कभी भी बाधक नहीं होते हैं। बाधक होता है इनसे रागपूर्वक माना हुआ हमारा संबंध। अपने नेत्रों की दृष्टि को बाहों के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपने वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने वश में किया जा सकता है। जिस मनुष्य की इंद्रियां, मन और बुद्धि उसके वश में हो, तो वो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है। यदि साधक दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे एक परमात्मा प्राप्ति के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, तो वो वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है। परंतु यदि हम वस्तुओं की ओर जीने की इच्छा हमारी रहेगी, तो हम कभी मुक्त नहीं होंगे। मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है। अब देखा जाए तो यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु मिलने वाली है, तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी, और यदि वस्तु मिलने वाली नहीं है तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी। अतः वस्तु का मिलना या ना मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, बल्कि किसी विधान के अधीन है। यदि वस्तुओं की इच्छा पूरी होती हो तो लोग उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। यदि जीने की इच्छा पूरी होती हो तो लोग मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। परंतु इच्छा के अनुसार ना तो सब चीजें मिलती है और ना ही मृत्यु से बचा जा सकता है। व्यक्ति को अपने शरीर से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए। जब शरीर ही अपना नहीं है तो उससे जुड़े हुए
लोग अपने कैसे हो सकते हैं? इस संसार में माना हुआ संबंध मिटते ही स्वतः सिद्धि मुक्ति का अनुभव हो जाता है। ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।